हेलो, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विजन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आपके पास में आई हूँ। क्लास 12 इंग्लिश मीडियम का लेसन नंबर 7 है, अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, विच इज़ रिटन बाय विलियम बटलर ईट्स। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पोएम के बारे में। ये पोएम जो है वो पब्लिश हुई थी 1919 में। ये जो पोएम है पोएट ने अपनी बेटी के जन्म के समय लिखी थी। उनकी बेटी का जन्म 2 दिन पहले हुआ था, उसके बाद में ये पोएम लिखी गई थी। ये पोएम उस स्थिति में, उस सिचुएशन में लिखी गई थी जब आयरिश सिविल वॉर हो रहा था और बाहर की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, जिसकी वजह से पोएट को अपनी बेटी के बारे में, उसकी फ्यूचर के बारे में बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। तो वही सारी चीज़ें उन्होंने इस पोएम में डिस्क्राइब की है कि वो चाहते हैं कि उनकी बेटी के अंदर कौन सी क्वालिटी हो, कौन सी क्वालिटी ना हो, ताकि उसकी फ्यूचर में कोई मुश्किल ना आए, कोई बाधा ना आए। वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, 10 स्टांजास की हैं और हर स्टांजास में 8 लाइन है। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझिएगा आप। मैं उसको वर्ड टू वर्ड समझाऊंगी आपको, इसके बाद में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी इस पोएम को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं। द स्टॉर्म इज हाउलिंग एंड हाफ हिट। तो पोएट बोल रहे हैं कि एक बार फिर से तूफान उठा हुआ है। स्टॉर्म का मीन्स होता है तूफान, हाउलिंग का मतलब होता है बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ें। जिस तरीके से जब तूफान आता है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो आवाज़ जो हो रही है वो, और एंड हाफ हिट मीन्स आधी ढकी हुई। अंडर दिस क्रेडल हुड, क्रेडल का मतलब यहाँ पर है झूला, जिस पालने में, जिस झूले में उनकी बेटी सोई हुई है। एंड कवर इट, जो कि ऊपर से कवर किया हुआ, कवर इट का मतलब ऊपर से ढका हुआ है। माई चाइल्ड स्लीप्स ऑन, जिसमें मेरी बेटी सोई हुई है, पोएट बोल रहे। और वो स्टॉर्म को मुझ तक आने के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है मुझ तक पहुँचने में। केवल रुकावट 2 ही है मुझ तक पहुँचने में, उस तूफान को। ग्रेगरीज वुड एंड वन बेयर हिल। ग्रेगरीज वुड मतलब लेडी का नाम है ग्रेगरी, जिसने पोएट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। ग्रेगरीज वुड एंड वन बेयर हिल। बेयर हिल मीन्स उस स्थान जहाँ पर पोएट रहते हैं, जहाँ पर और कोई नहीं है, और हिल मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का स्थान। जहाँ पर पोएट रहते हैं वो थोड़ा सा ऊंचाई पर है, वो जगह बनी हुई है। वेयर बाय द हेस्टेक, हेस्टेक मतलब स्टॉर्मी विंड, तूफान में चलने वाली तेज हवाएं, जो क्या करती है, रूफ लेवलिंग विंड, यहाँ तक कि जो हमारे घर की छतें होती है उसे भी उड़ाकर लेकर चली जाती है। तो इतनी ज़ोर से तूफानी हवा चल रही है जो घर की छतें तक उड़ाकर लेकर जा सकती है। कहाँ से चल रही है वो तूफानी हवा? तो अटलांटिक से, अटलांटिक ओशन से चल रही है और वहाँ पर आकर थम चुकी है। एंड फॉर एन आवर, पोएट बोल रहे हैं कि 1 घंटे तक मैं इधर से उधर घूम रहा हूँ और प्रे कर रहा हूँ। मैं प्रे कर रहा हूँ अपनी बेटी के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेट ग्लूम, ग्लूम मीन्स होता है सैडनेस, उदासी, यानी कि पोएट के माइंड में जो बहुत ज़्यादा उदासी है, किसको लेकर? अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर। इस तरीके से जो तूफानी हवा चल रही है और जो बाहर वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो उनकी बेटी है वो कैसे बड़ी होगी, कैसा उसका फ्यूचर होगा और कैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें सोच सोच कर जो पोएट को बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, और यही सारी उदासी जो उनके माइंड में है वो चलते हुए ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं और ईश्वर से अपनी बेटी के लिए प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। have walked and prayed for this young child and earth। तो पोएट बोल रहे हैं कि मैं घूम रहा हूँ और प्रे कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ अपनी इस छोटी सी बेटी के लिए, न्यूबॉर्न डॉटर के लिए 1 घंटे से। एंड हर्ड द सी विंड, और मैं सुन भी रहा हूँ समुद्र से उठने वाली तेज हवाओं को। स्क्रीम मतलब चीखने की आवाज़ें। अब स्क्रीम अपॉन द टावर, जो कहाँ पर आकर टकरा रही है? समुद्र से चलने वाली ऊंची हवाएं की आवाज़ है, कहाँ पर आकर टकरा रही है? टावर पर। टावर मतलब जहाँ पर पोएट रहते हैं, रहने का आवास, उनका स्थान, जो कि बहुत ऊंचाई पर है, हिल पर है। तो वहाँ पर तूफानी हवा की जो आवाज़ है आकर टकरा रही है और वापस जा रही है। और कहाँ पर टकरा रही है वो आवाज़ें? ब्रिज के अंदर, आर्च ऑफ द ब्रिज, यानी कि जो ब्रिज होता है उसका जो शेप बना होता है उसको क्या बोलते हैं? आर्च। तो वहाँ पर आकर भी आवाज़ें टकरा रही है और उसकी ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आ रही है। इन द एम्स अबाउट द फ्लडेड स्ट्रीम, एम्स मीन्स वैरायटी ऑफ शेडी ट्रीज, यानी कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पेड़। तो जो फ्लडेड स्ट्रीम यानी कि जो समुद्र से चलने वाली लहरें है, जब वो फ्लड के रूप में यानी कि बाढ़ के रूप में आ रही है, तो फॉरेस्ट तक यानी कि जंगलों तक आ रही है और वहाँ पर पूरा जो पानी है फ्लड के रूप में दिखाई दे रहा है, यानी कि बाढ़ के रूप में दिखाई दे रहा है। इमेजिनिंग इन साइटेड रिवरी, और ये सब जो पोएट है वो इमेजिन कर रहे हैं, क्योंकि दो यहाँ पर तूफानों के बारे में बात हो रही, 2 स्टॉर्म के बारे में बात हो रही यहाँ पर। एक तो जो उठा हुआ है बाहर, यानी कि जो समुद्री तूफान कह सकते हैं, जिसको दूसरा जो है वो जो वॉर की वजह से उठा हुआ है, जिसमें इंसान की क्रूरता भरा जो नेचर है वो सामने दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो पोएट है वो इमेजिन कर रहे हैं। एक्साइटेड रिवरी, रिवरी का मतलब होता है डे ड्रीम, डे ड्रीम यानी कि दिन में देखा हुआ स्वप्न, दिवस स्वप्न जिसे कहते हैं। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो रात का जो सपना नहीं है पोएट का, बल्कि वो दिन में ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, और ये सारे जो स्वप्न हैं वो उनको दिन में आ रहे हैं, रिवरी जिसे कहते हैं। दैट द फ्यूचर ईयर्स हैड कम, और दिन में ही जो स्वप्न देख रहे हैं वो उसमें ये देख रहे हैं कि आगे आने वाला जो भविष्य है, आगे कुछ सालों बाद स्थिति कैसी होने वाली है। अभी इतनी भयानक स्थिति है तो आगे आने वाली जो स्थिति है वो और कैसी होगी।
डांसिंग टू अ फ्रेंजीड ड्रम, जो स्थिति है वो डांसिंग करते हुए यानी कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। फ्रेंजीड का मतलब होता है मैडनेस, यानी कि पागलपन की हद तक जो सिचुएशन है वो आगे बढ़ती जा रही है। आउट ऑफ द मर्डरस इनोसेंस ऑफ द सी, यहाँ पर उन्होंने सी को एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने दोनों तरीके से लिंक किया है। एक वो तूफान से भी जो उठ रहा है समुद्र का, और जो वॉर वाला तूफान है वो भी, यानी कि जब आप सी को देखोगे, जब वो शांत होती है, जब उसमें कोई लहरें नहीं उठती, तो वो कितनी शांत, कितनी गहरी, कितनी विशाल दिखाई देती है। लेकिन उस शांत समुद्र को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि जब उसमें बाढ़ आएगी, जब उसकी सिचुएशन जो है वो इनोसेंस जो सिचुएशन है उसकी जब वो मर्डरस होगी, तो वो कितना डिजास्टर पैदा कर सकती है, कितनी घातक साबित हो सकती है। दिस स्टैंजा द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड that what kind of beauty he wanted that his daughter possess। पोएट ने इस स्टांजा में बताया कि वो चाहते हैं कि किस प्रकार की सुंदरता उनकी बेटी को मिले और कितनी न मिले। मे शी बी ग्रांटेड ब्यूटी एंड नॉट येट। तो पोएट ने कहा है इस स्टांजा में कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को सुंदरता मिले, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना मिले, डॉट हो जाए। स्ट्रेंजर्स मतलब होता है अजनबी, अजनबी की आंखें क्या हो जाए, डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है डिस्ट्रैक्ट, अपने पद से डगमगा जाना, यानी कि उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा भी ना हो कि एक अजनबी उसे देखकर अपने पद से डगमगा जाए और अपने रास्ते से भटक जाए। और हर्स बिफोर अ लुकिंग ग्लास फॉर सच, और वो सुंदरता इतनी ज़्यादा इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि जब मेरी बेटी खुद अपने आप को ग्लास में देखे, यानी कि आईने में देखे, बीइंग मेड ब्यूटीफुल ओवर मच, और अपने आप को इतना अधिक सुंदर पाकर उसे बहुत ज़्यादा घमंड हो जाए अपने ऊपर, ओवर मच। कंसिडर ब्यूटी अ सफिशिएंट एंड, और उसी घमंड के कारण ऐसा ना हो कि मेरी बेटी जो है वो अपने जीवन का अंत कर ले। लूज नेचुरल काइंडनेस एंड मे बी, और इस लाइन में पोएट ये बताना चाहते हैं कि अधिक सुंदरता होने से घमंड भी आ जाता है, गुरूर हो जाता है, और जो प्राकृतिक जो दयालुता होती है, जो अपनापन होता है, जो अच्छा नेचर होता है व्यक्ति का, वो भी घमंड में परिवर्तित हो जाता है, वो नेचर खराब हो जाता है। तो वो नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। द हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी, यानी कि वो उस हृदय को खोदे जो फ्रेंडशिप वाला हो। इंटीमेसी का मतलब क्या होता है, क्लोजनेस, यानी करीब लाने वाला, फ्रेंडशिप करने वाला, यानी कि वैसा ना हो कि लोगों से मित्रता करना छोड़ दे, यानी कि इतना घमंड हो जाए उसे कि वो किसी से भी मित्रता ना कर पाए, फ्रेंडशिप ना कर पाए। दैट चूजेस राइट एंड नेवर फाइंड अ फ्रेंड, और अगर उसको ऐसा हुआ तो वो कभी भी सही मार्ग पर नहीं चल पाएगी और कभी भी एक अच्छे और सच्चे दोस्त को नहीं ढूंढ पाएगी। आंसर में पोएट ने बताया है कि ओवर मच ब्यूटी होने के कारण, अधिक सुंदरता होने के कारण किस तरीके से जो महिलाएं होती है वो अपने जीवन को किस तरीके से बर्बाद कर देती है। तो यहाँ पर उन्होंने हेलेन जो है वो अल्टीमेट लेडी है, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटीफुल लेडी है। उन्होंने भी अपने जीवन को अपने गुरूर के कारण, अपने घमंड के कारण क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, फ्लैट एंड डल, एंड लेटर हैड मच ट्रबल फ्रॉम अ फूल, और उन्होंने एक ऐसे फूल व्यक्ति से, ऐसे बेवकूफ़ व्यक्ति से विवाह किया जिसकी वजह से उनका जो पूरा जीवन था वो ट्रबल में पड़ गया, यानी कि मुसीबत में पड़ गया। वाइल दैट ग्रेट क्वीन, और एक और एग्जाम्पल बताया है उन्होंने ग्रेट क्वीन का नाम है वीनस, जिसका जो जन्म है माना जाता है जो सी फोम से हुआ था, यानी कि समुद्र की झाग से हुआ था, जो कि तैरता रहता है लोटस के ऊपर, यानी कि लोटस के फूल के ऊपर जो कि तैरता रहता है। दैट रोज आउट ऑफ द स्प्रे, जिनका जन्म हुआ था स्प्रे से, स्प्रे मतलब फोम, समुद्र का झाग। बीइंग फादरलेस, फादरलेस इसलिए बोला था उन्होंने क्योंकि उनका जो जन्म है वो समुद्र की झाग से हुआ था, और उन्होंने खुद, वो भी सुंदरता की देवी को माना जाता है। ग्रेट क्वीन मतलब रोमन गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव, जिन्होंने अपने जीवन का रास्ता खुद बनाया। और इलेक्ट का मतलब होता है हैंडीकैप, एक अपाहिज, एक लंगड़े व्यक्ति को अपने जीवन का, अपना जीवन साथी बना लिया। इट्स सर्टेन दैट फाइन वुमेन ईट, पोएट ने आगे बोला कि ये बिल्कुल निश्चित है, ये बिल्कुल सर्टेन है कि अच्छी औरत जो है, अच्छी जो महिलाएं होती है वो हमेशा अपने घमंड के कारण अपने भविष्य को बर्बाद कर ही लेती है। अ क्रेजी सैलेड विद देयर मीट, मीन्स इस तरीके की क्या चीज़ खाती है वो जो कि अपने जो माइंड है, अपना जो दिमाग है वो पूरी तरीके से ख़राब कर लेती है, और जो सोचने का जो नज़रिया ही होता है उनका वो बिल्कुल भी अपने जो रास्ते से हट जाता है, वो अच्छी सोच की जगह पर खराब सोच आ जाती है, जिसकी वजह से वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेती हैं। अ क्रेजी सैलेड विद देयर मीट वेयर बाय द हॉर्न ऑफ प्लेंटी, यहाँ पर हॉर्न ऑफ प्लेंटी का मतलब क्या है कि हॉर्न ऑफ गॉड विच इज सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, यानी कि जो गॉड के हॉर्न होते हैं वो माना जाता है कि उसे रखने से धन की आवागमन होता है, संपत्ति बढ़ती है, और प्रॉस्पेरिटी यानी कि फल फूलते हैं, उसे बहुत ही शुभ माना गया है। लेकिन ऐसी महिलाओं के लिए जो अपने हाथों से अपने जीवन को बर्बाद कर लेती है, तो उनके लिए ये हॉर्न ऑफ प्लेंटी भी कोई काम की नहीं होती, अनडन, यानी कि उनके लिए ये भी जो
शुभ चीज़ मानी जाती है वो भी काय में परिवर्तित हो जाती है अशुभ में। तो इन दिस एक्सट्रैक्ट द पोएट वांट हर डॉटर द क्वालिटी ऑफ कर्टेसी। तो ये एक्सट्रैक्ट में पोएट चाहते हैं कि उनकी जो बेटी है वो कौन सी क्वालिटी को डेवलप करे, कर्टेसी को। कर्टेसी का मीन्स होता है मैनर्स, कर्टेसी का मीन्स होता है मैनर्स। आई हैव हर चीफली लर्न। तो पोएट बोल रहे हैं कि मैं मुख्य रूप से चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो है वो कौन से गुण को सीखे, कर्टेसी को यानी कि मैनर्स को। हार्ट्स आर नॉट हैड एज अ गिफ्ट। आगे वो बोल रहे हैं कि जो हृदय है, जो लोगों के हृदय है वो कोई गिफ्ट में नहीं आते, बल्कि उन्हें जीतना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है उन्हें, कोई हमें ऐसे ही नहीं मिल जाते बल्कि हमें हृदय को जीतना पड़ता है। बाय दोज दैट आर नॉट इंटायरली ब्यूटीफुल। केवल उन्हीं के हृदय को ही नहीं जीतना है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इंटायरली ब्यूटीफुल कर क्या है, वो व्यक्ति अंदर से कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से क्वालिटीज़ है, कौन से गुण है, वो देखकर हमको हृदय को जीतना है। येट मैनी दे हैव प्लेड द फूल। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जो इस चीज़ के शिकार बन चुके हैं। प्लेड द फूल मीन्स टू बिकम विक्टिम, यानी कि सुंदरता के बहुत से लोग हैं जो क्या बन चुके हैं, शिकार बन चुके हैं, विक्टिम बन चुके हैं। फॉर ब्यूटी इज़ वेरी सेल्फ। और जो लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि केवल सुंदरता ही सब कुछ होती है, ब्यूटी इज़ वेरी सेल्फ मीन्स केवल सुंदरता ही सब कुछ होना, और दूसरे जो वर्च्यूज़ है, जो दूसरे गुण है, उनका कोई ख्याल नहीं रखना, उनके बारे में नहीं सोचना, केवल सुंदरता के बारे में ही सोचना। हैज़ चार्म मेड वाइज। तो उनको ये लर्न करने की यानी कि ये सीखने की ज़रूरत है। नॉट टू बी कैप्टिवेटेड बाय चार्म, नॉट टू बी कैप्टिवेटेड बाय ब्यूटी, यानी कि केवल चार्म है, यानी केवल सुंदरता या ब्यूटी को देखकर ही बंदी नहीं बनना है, अट्रैक्ट नहीं होना उसकी तरफ। एंड मैनी ऑफ पुअर मैन दैट हैज़ रोब्ड। पुअर मैन दैट हैज़ रोब्ड, इसका मतलब क्या है कि मैनी इनोसेंट पीपल हु फेल प्रे ऑफ दिस ब्यूटी, यानी कि बहुत सारे जो निर्दोष मासूम लोग हैं वो इसके चक्कर में यानी कि अधिक सुंदरता के चक्कर में पढ़कर अपने आप को रोब्ड यानी कि बर्बाद कर चुके हैं। लव्ड एंड थॉट हिमसेल्फ बिलहवेड। तो उन्हें ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत है कि उनका जो पार्टनर यानी कि जीवन साथी कैसा होना चाहिए। फ्रॉम अ ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज, यानी कि उनके अंदर सुंदरता से ज़्यादा कौन सी वर्च्यू यानी कौन सी क्वालिटी होना चाहिए, ग्लैड काइंडनेस की, यानी कि खुशी खुशी दयालुता रखना, दूसरों के प्रति अपनी इच्छाओं को सही रखना, दूसरों के बारे में कभी गलत नहीं सोचना, और अपने से ज़्यादा दूसरों की फिक्र करना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर होना चाहिए सुंदरता से ज़्यादा अधिक। पूरा डिस्क्रिप्शन जो बताया था पोएट ने वो यही चीज़ के लिए बताया था कि कर्टेसी यानी कि मैनर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से ही वो सारे जो गुण हैं वो अपने आप उसके अंदर डेवलप हो जाएंगे। वीडियो में हमने 5 एक्सट्रैक्ट के डिस्क्रिप्शन देखे हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो 5 एक्सट्रैक्ट है उनको डिस्क्रिप्शन लेकर आऊँगी, उनको समझाऊँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और नेक्स्ट वीडियो का